एकेडमिक स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। आज का हमारा ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The International Solar Alliance was launched at the United Nations Climate Change Conference in 2015. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इस अलायंस में यूएनओ के सभी सदस्य देश शामिल थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में लॉन्च किया गया था और इसमें भारत और फ्रांस के सामूहिक प्रयासों का यह परिणाम है। तथा दूसरा स्टेटमेंट, गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनपीटी एंड सीटीबीटी। यहाँ पर एनपीटी और सीटीबीटी के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। इंडिया हैज़ नाइदर साइंड एनपीटी और रेटिफाइड इट। भारत ने एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं किया है और न ही इसकी पुष्टि की है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडिया हैज़ साइंड सीटीबीटी बट नॉट येट रेटिफाइड। इंडिया ने सीटीबीटी पर सिग्नेचर किए हैं और लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। भारत ने अभी तक एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं किया है और न ही इसकी पुष्टि की है, तो ये सही हो जाएगा। एंड भारत ने सीटीबीटी पर भी अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है और न ही इसकी पुष्टि की है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ लिखा है भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि भारत ने अभी तक सीटीबीटी पर सिग्नेचर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 55 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर प्रमोट्स इंटरनेशनल। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आर्टिकल 55 में अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया गया है। इसमें से कौन सा टॉपिक है जिसे आर्टिकल 15 में प्रमोट किया गया है? पीस, ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी और नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमन राइट। आर्टिकल 55 में मानवाधिकार को प्रमोट किया गया है, उसे बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट, ओआईसी इज। आपको बताना है कि ओआईसी क्या है। ये स्पेशल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, या ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक क्षेत्रीय संगठन है, या एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम राज्य का एक संगठन है, और ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, यह एक सैन्य संगठन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट। ओआईसी एक मुस्लिम राज्य का एक संगठन है जो 25 सितंबर 1969 को स्थापित किया गया था। इसमें 57 मेंबर स्टेट हैं, जिसमें से मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ की है। 49 कंट्रीज़ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि RCEP कंसिस्ट ऑफ। आपको बताना है कि RCEP में इसमें से कौन शामिल है? एशियन मेंबर स्टेट, इंडिया और USA। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ओनली ए, एशियन मेंबर स्टेट। RCEP यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में एशियान के सभी सदस्य देश शामिल हैं।
इसमें अमेरिका शामिल नहीं है और इंडिया हाल ही में अपना सदस्यता वापस ले ली है। RCEP के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। RCEP को 15 नवंबर 2020 में एशियन समिट में साइन किया गया, जिसमें 10 एशियन कंट्रीज और 5 अन्य देश शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया शामिल है। 7 वर्षों तक लंबी वार्ता में शामिल होने के बाद इंडिया ने इसमें से अलग हो गया। नेक्स्ट, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस वाज कंक्लूडेड इन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? जुलाई 1944 में, अगस्त 1944 में, सितंबर 1944 में और नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिसे यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 44 देश शामिल हैं, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधार के लिए 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में आयोजित किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एकॉर्ड इन। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1787 में, 1789 में या 1798 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साइल पीस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। वर्साइल शांति सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन 1918 में, सेकेंड ऑप्शन 1919 में और थर्ड ऑप्शन 1920 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 1919 में वर्साइल पीस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। यह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर 1919 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कितने हैं? 8, 5, 6 या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग हैं, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप काउंसिल है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर और 21 सितंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का चार्टर स्वीकार किया गया था, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे 1971 से महासभा के आदेश के अनुसार मनाना शुरू किया गया था। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है एंड 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है और 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार आज का यह हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।